दोस्तों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज 19 मई 2023 को, कि एक चौंकाने वाली खबर इसे कह सकते हैं कि आरबीआई ने डिसाइड किया है कि 2000 के जो नोट जो चलन में हैं इसे उन्होंने विड्रॉ करने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर कई खबर सुनी होगी उड़ते उड़ते तो ये कंफर्म है, ये मान लीजिए। हाँ, हम आपके साथ आरबीआई का वो सर्कुलर शेयर करेंगे जिसमें निर्णय आधिकारिक रूप से लिया गया है कि 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आप अपने पास जो अगर किसी भी तरीके से 2000 के नोट है तो उसे आप बैंक में जमा कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी 2000 के जो नोट है उसके बजाय में आप 2000 के इक्विवेलेंट नोट ले सकते हैं, 50, 100, 200, 500 इस डिनोमिनेशन के। तो आरबीआई ने इस एक्सचेंज के लिए जो डेट तय की है वो 23 मई 2023 से लेकर 30 मई 2023 तक उन्होंने इसे निर्धारित किया हुआ है। तो आप बैंकों में अपने सामान्य रूप से जैसे ट्रांजैक्शन करते हो उस तरीके से आप बैंक पे जाकर इसे जमा कर सकते हो और उसके बजाय आप दूसरे नोट ले सकते हो। तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये भी कहा है कि प्रतिदिन 20,000 रुपये से ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। यानी 2000 के 10 नोट आप एक समय में एक दिन ट्रांजैक्ट कर सकते हो अपने खाते में। और ये सारे बैंकों को निर्देश दिया गया है, अपने सर्कुलर को उन्होंने सारे चीफ ब्रांच मैनेजर, कमर्शियल मैनेजर सभी को एड्रेस किया हुआ है और बैंक को जो ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है ताकि इस एक्सचेंज को आने वाले 23 तारीख से नियंत्रित करके एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से इस प्रक्रिया को पूरी तरह पार किया जाए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण लिया गया है। दोस्तों 2016 का नोटबंदी का माहौल हम सभी ने देखा है। 8 नवंबर 2016 को एक बड़ा झटका देने वाला निर्णय रात को लिया गया था और सभी देश को चौंका देने वाला निर्णय बोल सकते। बट ये जो हम निर्णय कह सकते हैं कि बड़े नियंत्रित तरीके से और बड़ी संवेदनशीलता से आरबीआई ने लिया है 19 मई 2023 को, जिसका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आरबीआई का सर्कुलर ये भी कहता है कि 2000 नोट को विड्रॉ करने की आवश्यकता उन्होंने क्यों महसूस की। उसका कारण ये है कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी का निर्णय लिया गया था जिसमें 500 और 1000 के नोट सडनली विड्रॉ कर लिए गए थे, जिसका लीगल स्टेटस सडनली कैंसिल कर दिया गया था। यानी उस तारीख के बाद में आप वो नोट को व्यवहार में नहीं ले सकते हो, यानी आपको बैंक में जमा करना है। तो ये जो नोट का जो निर्णय आज लिया गया है ये 30 सितंबर के बाद भी उसका लीगल स्टेटस बरकरार रहेगा, पर ये विड्रॉ इसलिए किया गया क्योंकि ओपन मार्केट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। यानी मान लीजिए कि आप दुकानदार के पास जा रहे हो, आप 1 अक्टूबर को यदि कोई व्यवहार करते हो तो कोई दुकान वाला आपसे ये शायद नहीं लेगा क्योंकि इसका ओपन मार्केट सर्कुलेशन बंद हुआ रहेगा और इस वजह से वो कोई कारण से आप किसी व्यापार में चलन में इसको किसी ओपन मार्केट में इस्तेमाल करोगे तो शायद वो व्यापारी या उस केंद्र पर या उस पॉइंट पे वो व्यक्ति नहीं लेगा आपसे, तो एक समस्या आ सकती है। बट फिर भी उसका लीगल स्टेटस खारिज नहीं होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज का जो निर्णय है ये 2016 से बिल्कुल अलग तरीके से लिया गया और 2000 के नोट को विड्रॉ करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 500 और 1000 के जो नोट की वजह से जो डेफिसिट आया था, जो कमी महसूस हुई थी नोटों के चलनों की, उस चलन को पूरा करने के लिए, उस कोटे को, उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए 2000 के नए नोट छपवाए गए थे। और वैसे माना जाता है कि मार्च 2017 के बाद ये लगभग एक नॉन प्रिंट की तरफ निर्णय था सरकार का और 18 और 19 के फाइनेंशियल ईयर से 2000 के नोट छपना ही बंद हो गए थे। यानी लीगल टेंडर जो होता है नोट छपाने का, जिसको हम फिएट कहते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से निकलता है, उसके बाद ही आरबीआई कोई नए प्रिंट्स करवाता है नोट। तो ये लीगल फिएट का जो ऑर्डर था ये 18-19 के फाइनेंशियल ईयर के बाद निकला ही नहीं था, तो तब से नोट बंद हो गए थे प्रिंट होना और सर्कुलेशन में कम आने लगे थे। तो आप देख सकते हो कि एटीएम वगैरह में ये 2000 के नोट नॉर्मली आना बंद हो गए थे। तो एक ऐसी भ्रांति फैली हुई थी कि शायद 2000 के नोट बैन हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये वो लीगल था, वो चलन में था, तो सिर्फ थोड़ा सा मालूमात ना होने के कारण से ये गैर समझ लोगों के मन में बैठा हुआ था। तो अब ये क्लियर हो गया था कि ये अभी ऑफिशियली सर्कुलेशन से बाहर होने जा रही है नोट, तो 30 सितंबर के बाद कहीं पर भी ओपन मार्केट में आपको दिखाई नहीं देगी। तो आरबीआई के ये जो नीति ली गई थी, निर्णय ली गई थी, तो वो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। सर्कुलर में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो सामान्य लोगों के लिए एक ही बात कहेंगे कि आप पैनिक मत होइए,
आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आप बैंकिंग करते हो, अपने बैंक के पास जाकर 23 मई को आप अप्रोच करिए। उधर एक डेडिकेटेड काउंटर होगा। सर्कुलर के मुताबिक बैंक्स को सारे इंतजामात करने होंगे इस एक्सचेंज प्रक्रिया को संपन्न करने में। तो ये 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ये प्रक्रिया कार्यान्वित होगी और आप सभी इसको नॉर्मल डे टू डे ऑफिस बिजनेस बैंकिंग आवर्स में आप इससे एक्सचेंज कर सकते हो। एक व्यक्ति 20,000 से ज़्यादा दिन में नहीं कर सकता है, यानी 2000 के 10 नोट से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। सर्कुलर में ये भी बताया गया है कि जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं बैंक्स के, किसी भी तरीके से कोई सेंटर है, सर्विस पॉइंट है या कोई कलेक्शन का एक पॉइंट हो या फील्ड का, तो वहाँ पर भी ये सुविधा को मुहैया कराने की निर्देश दिए हुए। वहाँ पर ऐसे नॉन बैंकिंग एरियाज़ के अलावा बैंक के बाहर कोई बिजनेस कम्युनिकेटर से, करस्पॉन्डेंट से, वहाँ पर आप प्रतिदिन 4000 इसको जमा करने की सुविधा भी है। और बड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं बैंक की तरफ से निर्णय में कि अगर ग्रामीण भाग में, दूर दराज के इलाकों में भी जहाँ पर बैंक्स नहीं है, वो इस तरीके की प्रक्रिया जो है वहाँ पर उसे कार्यान्वित करेंगे। जहाँ पर बैंक में कोई आ नहीं सकता है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस या सर्विस पॉइंट्स पर 4000 रुपया यदि आपका खाता है तो आपके खाते में वो आपके बिहाफ में 4000 रुपये पर डे लिया जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिए। तो जब भी आप जिसने भी अपने पास 2000 के नोट रखे हुए किसी भी तरीके से आपने संचय किया हुआ है, तो आपके पास एक अभी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप इसे बैंक में जमा कर एक्सचेंज कर लीजिए और इस 2000 के बजाय आप दूसरे डिनोमिनेशन के नोट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट निर्णय आज आरबीआई ने लिया है। इससे बिल्कुल भी घबराने की और पैनिक होने की या संकुचित करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई की जो है उसका एक हिस्सा मान सकते हैं। उसके तहत ये निर्णय लिया गया है और ऐसा सर्कुलर का मानना है कि 2000 के नोटों का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो गया है। उसके बाद उन्होंने 2000 को विड्रॉ करने का निर्णय ले लिया सर्कुलेशन से। तो आरबीआई के जो कदम होते हैं, बेसिकली हम साधारण व्यक्ति कभी इसे समझ नहीं पाते, लेकिन सरकार का या वित्तीय विभाग का, आरबीआई का जो भी निर्णय होता है देश के हित में होता है, जनता के हित में होता है और देश की तरक्की के लिए ऐसे निर्णय का हमेशा तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। एक पहलू ये होता है कि 2000 के नोट जो सर्कुलेशन में जब रहते हैं तो ब्लैक मनी पैरेलल इकोनॉमी में इसका संचय करना बहुत आसान होता है। जो लोग टैक्स इवेड करते, टैक्स भरते नहीं है, किसी भी तरीके का इलीगल व्यापार, इलिसिट ट्रेड या कोई भी डुप्लीकेट नोट का जो फेक रैकेट चलता है, तो बड़े बड़े डिनोमिनेशंस में इसे करने में आसानी होती है। तो ऐसे मूल गलत उद्देश्य के लोग जो इस तरीके से अपने कारोबार में लिप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये शिकंजा कसने का एक बढ़िया और उत्तम तरीका होता है, जिसके लिए हमें सरकार की इस नीति का स्वागत करना चाहिए। देश की समृद्धता हमारे हाथों में है, सरकार के निर्णय हमारे पक्ष में होते हैं और लोग ऐसे निर्णय से तुरंत प्रभावित तौर पर समझते हैं कि उनको तकलीफ में या किसी भी तरीके से नेगेटिवली प्रभावित करता है, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे देशवासियों के हित में ये निर्णय लिए जाते हैं। और हमने देखा है कि डिजिटल भारत का जो प्रमोशन है, आज हम सारा यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स करते, तो हमें आवश्यकता है जितने पैसों की है, जितने ट्रांजैक्शंस की है, वो लीगली अब कर सकते हैं डिजिटली। बड़े बड़े डिनोमिनेशन में नोट से कैश ट्रांजैक्शन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो अपने फाइनेंशियल डीलिंग को पारदर्शक रूप से रखे। शायद उसी का यही हिस्सा है। एक नागरिक का भी कर्तव्य है देश की इस नीति को मजबूती से स्वीकार करना, उसको मजबूती प्रदान करना और इस देश के आर्थिक समृद्धि के लिए हर किसी को योगदान देना। तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि 2016 के मंजर को हमने देखा था, बड़े वेदना वाले चित्र हमारे आंखों के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाले होते थे, आज भी हमें याद है। तो सरकार का स्वागत करते कि इस बार बड़े एहतियात के कदम से ये सर्कुलर में बहुत सारी बातें लिखी गई है जो जनता के हित में है और हमारे सामान्य लोग, जो हम जैसे लोग हैं, जिसके लिए काफ़ी क्लियर संदेश है इस बार कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप अपने परिवार, अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, सभी को इस निर्णय से अवगत कराएंगे और सभी को आप अवेयर कराएंगे कि ऐसा निर्णय लिया गया है सरकार का। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी नहीं है या जो लोग साधारण हैं, दूर दराज इलाके में गरीब तबकों में रहते हैं, आप हर नागरिक जो जानकारी हमसे प्राप्त कर रहा है या किसी भी माध्यम से आप तक आई हो, तो साधारण लोगों तक आप सहायता कीजिए और इस बार के डिमोनेटाइजेशन को हम एकदम नॉर्मल तरीके से
इसको कार्यान्वित करने में सहयोग देंगे बैंक्स का, ऐसी आशा करते। और उन सभी लोगों का हम एक कर्तव्य पर नागरिक होने के नाते हम सभी उन लोगों की सहायता करेंगे जो लोग इस निर्णय से अवगत नहीं है, जिसके इसके बारे में पता नहीं है, तो हम उनकी सहायता करेंगे ऐसी आशा करते। टुगेदर वी कैन। So we welcome the decision of RBI taken on 19th May 2023 and we welcome this निर्णय of RBI। इस डिसीजन का हम स्वागत करते और बस यही अंत में कहेंगे कि आने वाले डिमोनेटाइजेशन को हम 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक जो भी प्रक्रिया बैंक कराएगी, इसमें हम एक नागरिक के नाते, बैंक होल्डर के नाते, स्टेक होल्डर के नाते बैंक्स को सहयोग देंगे और अच्छे ढंग से हमारा रवैया वहाँ रखेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी हुल्लड़बाजी या कोई भी पैनिक या केओस हम नहीं करेंगे। ये एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम प्रतीक होंगे वहाँ पर और बैंक को सहयोग देंगे। तो देश की इस नीति का फिर दोबारा एक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।